हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडी एग्जाम ज्ञान में। तो आज हम जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की श्रृंखला चल रही है उसका तीसरा भाग करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं ये आगे के क्वेश्चन जो हमने कल कर लिए थे उससे आगे पढ़ते हैं, देखते हैं आगे कौन कौन से क्वेश्चन हैं और ये बुक हम पूरी कंप्लीट करेंगे। तो बने रहें इस चैनल पर और सब्सक्राइब करके रखें। और पेपर तक 15-16 अक्टूबर तक हम इसकी सभी वीडियो आपको अपलोड करा देंगे, पूरा का पूरा बुक का हल आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। तो ये है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तो सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले इकलौते व्यक्ति बी.आर. अम्बेडकर थे। बी.आर. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है वो भाग लिया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। जबकि महात्मा गांधी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने केवल दूसरे, अगर पूछ लिया महात्मा गांधी ने कौन से सम्मेलन में भाग लिया तो केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। बाकी इसके बारे में हमने कल बता चुके हैं, भाग 2 वीडियो में आप देख लेना। आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। तो इसमें ये है, वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीयता समिति के रूप में अभिनव भारत का गठन किया? तो अभिनव भारत का जो गठन किया था वो बी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने किया था अभिनव भारत का गठन। पहले इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1899 में की गई थी, इससे 5 साल पहले। और 1899 में इसकी स्थापना के समय इसका नाम मित्र मेला था। मित्र मेला देख लेते हैं और इसके बारे में क्या क्या कथन है। ये है इसका, ये है 1904 में बी.डी. सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर द्वारा गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का गठन किया गया था। बी.डी. सावरकर एवं गणेश सावरकर द्वारा 1899 में नासिक महाराष्ट्र में मित्र मेला नामक संगठन और बाद में इसे ही अभिनव भारत बनाया गया। तो ये जो 1899 में मित्र मेला बनाया गया था बी.डी. सावरकर और गणेश सावरकर के द्वारा, बाद में इसे ही अभिनव भारत के नाम से जाना गया 1904 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महाराष्ट्र में सन 1900 में विनायक दामोदर सावरकर यानी बी.डी. सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को क्या कहा गया? तो यही है मित्र मेला के नाम से इसे जाना गया। तो कभी कभी बुक में ये 1900 दिया है, किसी किसी बुक में 1899 दिया है, दोनों ही डेट सही है। और इसके बारे में और देख लेते हैं क्या है। ये है महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा बी.डी. सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन मित्र मेला को कहा जाता है। मित्र मेला की स्थापना 1899 ईस्वी में की गई थी। हालांकि अलग अलग किताबों में इसकी स्थापना का वर्ष 1900 भी दिया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। तो 1900 आ जाए या 1899, तो आपको ज़्यादा जो एक्यूरेसी देनी है वो 1899 वाले को देनी है। अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो आप 1900 वाला लगा सकते हैं। और बाद में यही संगठन 1904 में अभिनव भारत के नाम से जाना गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये है, निम्नलिखित में से क्वेश्चनों का मिलान करें। तो इनमें क्वेश्चनों का मिलान करना है भैया। इंडियन नेशनल आर्मी, जो इसकी स्थापना की गई थी, इंडियन नेशनल आर्मी, ये जो गदर पार्टी की तो लाला हरदयाल है। मित्र मेला अभी हमने बी.डी. सावरकर पढ़ा है। होम रूल लीग एनी बेसेंट और इंडियन नेशनल आर्मी ये हो गए सुभाष चंद्र बोस। तो ये इसका सही मिलान है। बाकी इसके डिटेल देख लेते हैं और क्या है। देखिए ये इन्होंने देखिए लिखा है, इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस, गदर पार्टी लाला हरदयाल, मित्र मेला बी.डी. सावरकर और होम रूल लीग एनी बेसेंट। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा कब दी गई? तो ये फांसी की सज़ा 1931 में इनको दी गई थी। देख लेते हैं इसके बारे में क्या है। तो ये लिखा है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRE के 2 सदस्यों भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त को 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार कर दिया गया। बाद में कुल 18 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। इसके अंतर्गत 23 मार्च 1931 को याद रखना है, 3 लोगों को फांसी दी गई थी, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। इन 3 व्यक्तियों को फांसी दी गई। अगला क्वेश्चन है, 18 अप्रैल 1930 को हुई चिट्टग्राम शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व किसने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डमपारा स्थित
पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। पुलिस शस्त्रागार पर जो कब्जा कर लिया, तो इसमें जो है वो गणेश घोष इसका सही आंसर हो जाएगा। गणेश घोष, गणेश घोष इसका राइट आंसर है। देखिए इसका भी है, लेकिन जो इसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो सूर्य सेन व्यक्ति थे। जो चिट्टगांव की शस्त्रागार छापा की घटना हुई थी, इसमें सूर्य सेन, बाकी हम देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए लिखा है, यह है चिट्टगांव या चिट्टाग्राम विद्रोह या छापे की घटना अप्रैल 1930 में सूर्य सेन, जिन्हें प्यार से मास्टर दावी कहते थे, के नेतृत्व में हुई। तो ये सूर्य सेन के नेतृत्व में हुई थी, जिसमें चिट्टगांव, जो अब वर्तमान में बांग्लादेश में है, पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागार को लूटने का प्रयास किया गया था। घटना को अंजाम देने के लिए क्रांतिकारियों का एक समूह बनाया गया, जिसमें गणेश घोष, तो ये गणेश घोष ही उसमें ऑप्शन में है, गणेश घोष, लौकीनाथ, अंबिका चक्रवर्ती, अनंत सिंह आदि शामिल थे। पूर्व निर्धारित योजना के तहत 18 अप्रैल 1930 को गणेश घोष की अगुवाई में 6 क्रांतिकारियों के एक समूह ने डंपारा स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। तो ये इसके बारे में है। आगे के क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका छठा क्वेश्चन, खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दे दी गई थी। तो जो ये खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी, जज किंग्सफोर्ड की हत्या के लिए प्रयास के लिए फांसी दे दी गई थी। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए ये खुदीराम बोस के बारे में और डिटेल में लिखा है। खुदीराम बोस का जन्म बंगाल प्रेसिडेंट्स के मिदनापुर जिले में हुआ था। बंगाल विभाजन के पश्चात अपनी छोटी सी उम्र में यह रेवोल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बनकर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी का मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड था, जो क्रांतिकारियों के साथ बहुत सख्ती से पेश आता था। अतः क्रांतिकारियों ने किंग्सफोर्ड को मारने की योजना बनाई। इस काम में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को चुना गया। 30 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया, लेकिन इस घटना में राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। तो इसमें कैनेडी और उसकी पुत्री की हत्या हो गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। तो खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस ही शायद सबसे पहले व्यक्ति थे जो सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़े थे। ये भी शायद क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। देख लेते हैं। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में ब्रिटिश जज पर बम मारा एवं उसे मारने का प्रयास किया, जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट थे। तो कौन थे? ये थे जज किंग्सफोर्ड। अभी हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा है। अगला ये है, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ? तो जो काकोरी षड्यंत्र केस है वो 1925 में हुआ था। ये देखिए इसके बारे में और डिटेल में है। ये काकोरी षड्यंत्र केस या काकोरी एक्शन डे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA द्वारा 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ था। इसके तहत लखनऊ के निकट काकोरी में 8 डाउन लखनऊ सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन, तो यही पूछ लिया था कौन सी ट्रेन थी, तो 8 डाउन ट्रेन थी जो सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी, को क्रांतिकारियों द्वारा लूट लिया गया। इसके परिणाम स्वरूप रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशनलाल और राजेंद्र लिहाड़ी को फांसी दे दी गई। तो इसमें 5 लोगों को इसमें फांसी हो गई थी। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल, कौन सा क्रांतिकारी संगठन? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ही इसका सही आंसर होगा। सभी लोग, ये जितने भी लोग हैं, ये सब ये लिखा हुआ है यहाँ पर, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारी संगठन, इन्होंने ही योजना बनाई थी इस ट्रेन को लूटने की। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। गदर आंदोलन के नेता कौन थे? तो गदर पार्टी की स्थापना हरदयाल ने की थी, तो इसके नेता हरदयाल ही होंगे गदर पार्टी के। अगला, गदर क्रांति के आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? गदर, तो इसके ये जो कारण है, प्रथम विश्व युद्ध का, ये भी ठीक है, कामागाटारू की घटना भी ठीक है, हरदयाल की गिरफ्तारी भी ठीक है। तो इसमें सबसे प्रमुख कारण कहा है? तो प्रमुख कारण का जो इसमें होना चाहिए वो प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ होना चाहिए। और देख लेते हैं इसकी डिटेल में, देखते हैं क्या है। ये है, गदर
आंदोलन का भावी राजनीति को 3 घटनाओं ने बहुत प्रभावित किया। लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागाटू का प्रकरण, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ और ये तीनों ही घटना है। इतिहासकार विपिन चंद्रा के अनुसार प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत ही सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत ही इसकी सबसे महत्वपूर्ण घटना है, जो गदर आंदोलन जिसके कारण शुरू हुआ था। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस के द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? तो ये जो थे चंद्रशेखर आजाद, तो ये किस जगह थे? ये इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क में इन्होंने अपने आप को गोली मारी थी। तो चंद्रशेखर आजाद काकोरी षड्यंत्र केस में भी शामिल थे और लाहौर षड्यंत्र केस में, दोनों ही जगह से ये बच निकले थे और अंत में ये इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए। केवल इनके पास लास्ट गोली रह गई थी और जो इन्होंने फिर अपने ही ऊपर चला ली थी लास्ट गोली। इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क था वो। ये देखिए और लिखा है इसके बारे में, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के एकमात्र सदस्य चंद्रशेखर आजाद, जो काकोरी षड्यंत्र केस से पुलिस को चकमा देकर भाग गए थे और ये लाहौर षड्यंत्र केस से भी बच निकले थे। लेकिन 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस द्वारा घिर जाने के कारण उन्होंने खुद को गोली मार ली। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का क्रांतिकारी नेता नहीं है? तो इसमें गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रांतिकारी नेता नहीं है। बाकी ये नरम दल के नेता हैं, समाज सुधारक हैं गोपाल कृष्ण गोखले। बाकी ये जो तीनों व्यक्ति हैं, सूर्य सेन, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये क्रांतिकारी आंदोलनकर्ता थे, क्रांतिकारी नेता थे। अगला क्वेश्चन देख लेते, इनके बारे में देखो और लिखा है क्या। गोपाल कृष्ण गोखले भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष करने वाले भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नरमपंथी नेता थे और समाज सुधारक थे, जबकि चंद्रशेखर आजाद, सूर्य सेन, भगत सिंह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रांतिकारी नेता थे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? देखिए इंकलाब जिंदाबाद का नारा दो शर्त हैं इसमें। एक, नारा किसने प्रसिद्ध बनाया? तो भगत सिंह है, भगत सिंह ने इस नारे को प्रसिद्ध बनाया। किसने लिखा? अगर आ जाए किसने ये नारा लिखा, तो लिखा था ये नारा हसरत मोहानी ने, हसरत मोहानी, ये भी आ सकता है। हसरत मोहानी ने ये इंकलाब जिंदाबाद का नारा लिखा है। और जबकि ये नारा प्रसिद्ध किसने बनाया था? भगत सिंह। क्योंकि अब इसमें हसरत मोहानी ऑप्शन है नहीं, तो भगत सिंह ही इसका राइट आंसर होगा। देख लेते हैं, देखिए इसका आंसर सी है। बाकी इसके बारे में और देख लेते हैं। ये है इंकलाब जिंदाबाद के नारे को लोकप्रिय, मैंने कहा ना, देखिए प्रसिद्ध या लोकप्रिय भगत सिंह ने किया। ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA के सदस्य थे। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। इन्होंने लाहौर संयंत्र कांड के तहत 23 मार्च को इन्हें लाहौर संयंत्र केस में जो है वो 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। ध्यात है कि इंकलाब जिंदाबाद की रचना हसरत मोहानी ने की थी। यही मैं बता रहा था आपको कि इसकी जो रचना है वो हसरत मोहानी ने की है, जबकि प्रसिद्ध या लोकप्रिय किसने बनाया है? भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा, अब देखिए इसमें हसरत मोहानी, इसमें ये सही हो जाएगा। भारत के भीतर और बाहर दोनों जगह सक्रिय क्रांति की भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? तो ये राजा महेंद्र प्रताप थे और इनके नाम पर अब अलीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी भी बन रही है, राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी। देखिए ये लिखा है इसके बारे में, भारत के भीतर और बाहर दोनों में सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार राजा महेंद्र प्रताप थे, राजा महेंद्र प्रताप थे। आगे देख लेते हैं, इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे क्रांतिकारी एवं समाज सुधारक थे। अगला, निम्नलिखित में से मिलान करें। रामप्रसाद बिस्मिल, जो रामप्रसाद बिस्मिल ने वो हैं इसके काकोरी षड्यंत्र केस के। सूर्य सेन के बारे में हमने अभी बताया था और बाकी देख लेते हैं। और उधर क्या है ऑप्शन में, सूर्य सेन हैं वो चटगांव शास्त्रागार के थे। अरविंदो अलीपुर बम मामले से संबंधित है और भगत सिंह जो है वो लाहौर षड्यंत्र केस से। तो इसका जो आंसर ये देखिए ये हो जाएगा। देखिए रामप्रसाद बिस्मिल, इसे आप देख लीजिए। रामप्रसाद बिस्मिल जो है काकोरी षड्यंत्र केस के प्रमुख हैं, यहाँ प्रमुख क्रांतिकारी थे। और सूर्य सेन चटगांव के थे, अरविंदो अलीपुर बम केस के और भगत सिंह लाहौर षड्यंत्र केस के। अगला क्वेश्चन है, अपराधियों के रूप में नहीं
बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन के उपवास के दौरान मृत्यु हुई? तो जतिन दास ही पहले क्रांतिकारी थे जिनकी उपवास के दौरान या अनशन के दौरान मृत्यु हो गई थी, जतिन दास। इसका आंसर हो जाएगा सही। देखिए इसमें जतिन दास ही सही है। 63 दिन के उपवास के दौरान 64वें दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला आता है विधायी संशोधन या ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 से संबंधित। इसका क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार है वो 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919। एक और पूछा जाता है मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार आया तो उसका 1909 है। मार्ले मिंटो सुधार, तो उसका आंसर आप लगाएंगे 1909। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार तो 1919। यही दो आते हैं ज्यादातर। आगे देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में इसमें लिखा है कि ये है किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन में ही महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। बाकी भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में और कुछ डिटेल में इधर लिखा है, इसे पढ़ लेते हैं। अभी कहा है भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था 6 से 14 जुलाई 1942 में। कांग्रेस की कार्यसमिति की वर्धा में बैठक में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। 7-8 अगस्त 1942 को कॉन्फ्रेंस की बैठक बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। तो ये पूछ लिया था भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 8 अगस्त 1942। 9 अगस्त को ये इसका प्रारंभ हो गया था आंदोलन का। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखते हैं, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के लिए ही इन्होंने करो या मरो का नारा दिया। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस सत्र में? तो ये मुंबई में हुआ था ये सत्र कांग्रेस का, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। वहीं ये करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? तो 8 अगस्त 1942 इसका आंसर है। तो 1942 है।